कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे और पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लड़ने वाले थे। वहीं अचानक से कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी की तरफ से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जहां एक तरफ सभी कर्मचारी दिल्ली पहुंचने के लिए आतुर थे, हर जगह पे तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई थी और एनएमओपीएस की तरफ से जो तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित थे वो सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन जो एक आखिरी कार्यक्रम था 1 मई का दिल्ली के जंतर मंतर का इस बार का, उसे स्थगित कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हलचल मच जाती है इन सारी चीजों को, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस विषय में जानकारी दी है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस वक्त पर जो माहौल बना हुआ है वो काफी ज्यादा दयनीय है, या यूं कहें कि काफी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इस वक्त पर सभी को पता है कि कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान है और यही कारण है कि अब 1 मई को प्रदर्शन करने की बजाय हर एक जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी कर्मचारी भारतवासी होने का कर्तव्य निभाएंगे और इस दिन सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित करने के पीछे के कारण के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए और आगे के विषय में बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुछ फैसले को लेकर के स्वागत कर रहे हैं, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो फैसले को सराहना कर रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी, मैं उनसे भी असहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार तैयारियां चल रही थी। लगातार हमारे साथी ब्लॉक में हो, ज़िले में हो, मंडल में हो, प्रदेश में हो, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, ब्लॉक जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कार्यालय जा रहे थे और एक अलग जगाए हुए थे कि 1 मई को हम लोग को जंतर मंतर चलना है। और ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था चलने का भी, और आज किसी कारणवश अगर स्थगित हुआ है तो वो भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम बिंदुओं पर, तमाम विषयों पर बातचीत करने के बाद तो लिया गया। और आसान नहीं था, निर्णय आसान नहीं था। कल रात में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, कई घंटे चली और फिर रात भर हम सब मंथन चिंतन किए। इस रात तो पूरी नींद भी हमें अच्छी सी नहीं आई, क्योंकि एक बड़ा विषय था जिस पर निर्णय लेना कठिन काम था। लेकिन नेतृत्व को कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। हाँ, तत्काल में हो सकता है कुछ साथियों को लगता होगा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी समय जब बीतता है तो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में हो सकता है आपको लगे कि फैसला ठीक था। अधिकांश लोगों का तो स्वागत ही आ रहा है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे के राज क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। कोई असहमत है, कोई नाराज़गी है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में बहुमत की बात चलती है। हो सकता है 1-2 लोगों, 4 लोग असहमत भी रहे हों, लेकिन फिर एट लास्ट निचोड़ निकाला जाता है कि भाई बहुमत किधर जा रहा है। तो बहुमत आया कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए अभी इस जंतर मंतर के धरने को स्थगित किया जाए। उसके बाद भी तमाम विचार विमर्श चले। हमने अपने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से फिर सुबह आज बैठक किया, मैंने जिला संयोजकों से भी राय शुमारी की गई, उनसे भी पूछा गया। उसमें भी जो निर्णय निकल के आ रहा था वो 80 और 20 पर जा रहा था। आपके लिए लगता होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन आपको बताऊं इन परिस्थितियों में नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा संकट होता है, बहुत बड़ा संकट होता है। लोग कभी कभी सोचते हैं किसी लेवल का नेतृत्व हो, जिले का लेवल हो, प्रदेश का हो, देश का हो या विभागों के संगठनों के लोगों को, नेतृत्व एक कठिन काम होता है और तमाम परिस्थितियां ऐसी आती जहां कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं वजह बताऊंगा। हमारे तमाम पत्रकार साथियों के फ़ोन आ रहे हैं लगातार, क्या है कैसे है, तो उनसे भी लगातार अभी स्थगन के बाद बातचीत होती रही। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लोग बस कर लिए थे, ट्रेनों से बुकिंग हो गई थी, कुछ फ़्लाइटों से लोग भी तमाम राज्यों के लोग बुक कर लिए थे।
और पूरी तैयारी थी। दिल्ली की टीम लगातार वहाँ व्यवस्था में लगी रही। मंजीत राणा हमारी टीम के साथी और तमाम लोग सब लगातार लगे रहे। जंतर मंतर से प्रशासन से संपर्क लगातार बना रहा। लेकिन इसके पीछे की वजह जब हम लोगों ने तय किया था 1 मई, तो जो देश की परिस्थितियां आ जाईं, पहलगांव जैसी घटना नहीं थी, अचानक हुई है। अब वो घटना घटने के बाद जो देश की परिस्थितियां, माहौल, ऐसी स्थिति में NMOPS हटेवा या उसके सहयोगी संगठनों का कोई प्रदर्शन लाख के ऊपर ही होता है, कई लाख होता है। अब उसमें जंतर मंतर तो शुरू से ही साथी हमारे कह रहे थे कि जगह छोटी है, और वास्तव में छोटी है NMOPS के लिए, क्योंकि NMOPS एक समुद्र है जहाँ तमाम सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तमाम सारे संगठनों का सहयोग और स्नेह और समर्थन उनका रहता है। उस हालात में जिस तरह का रिपोर्ट आ रही थी कि दिल्ली में एक बड़ा जुटाव होगा, एक बड़ी संख्या होगी, और देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना और नियंत्रित करना एक कठिन काम था। और तब जब हमारी वॉइस उनको तक न पहुंच पाएगी, क्योंकि जंतर मंतर लोग आते तो हमारी जो संपर्क हो पाता वो 20% लोगों से हो पाता, 80% उस दायरे से बाहर रहता। ये तो उसके पास आवाज़ नहीं पहुंच पाती, ये हमारे टच पे ना आ पाता, हमारे लोगों के, हमारे संगठन के नहीं आ पाता। तो 80% आबादी दिल्ली के तमाम कोनों पे होती। अब वो क्या कर रहे होते ये तो हमारे साथी हैं, हमें पता है, अनुशासन में रहते, लेकिन उनके साथ और लोग क्या कर रहे होते, रोडों पर निकले, नारे लगाते। और वर्तमान में जो धर्मांधता का वातावरण पूरे देश के अंदर है, ये थोड़ा सा देश के लिए नुकसानदेह है। मैं इस पर भी पूरे शिद्दत के साथ कहता हूँ कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, वो तमाम विषय हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा और जो है वो ये है कि अगर उन सब का मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना था तो और हम उसी को बढ़ा रहे हैं, तो ये तो हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। और मैं अपने साथियों से बड़ी विनम्रता से, बहुत सेंसिटिव टाइम है, बहुत ही संवेदनशील वक्त है, आप अपनी भाषा पर, अपनी पोस्टों पर कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। हम सरकार के भी साथ इस परिस्थितियों में हैं और देश के भी साथ हैं, देश के नागरिकों के साथ हैं और देश के सेना के साथ भी हैं। और आपने जैसे अगर पत्र पढ़ा होगा तो पत्र में बहुत सारी चीज़ें हमने खुलासा किया। हमने उस पत्र को माननीय प्रधानमंत्री के नाम लिखा। ये प्रधानमंत्री के नाम क्यों लिखा? हम प्रधानमंत्री को संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जब आंदोलन करते हैं अपने हक के लिए तो तमाम सारे लोग ये सोचते हैं कि इनको अपने मुद्दे से मतलब है। मैं आज भी, पहले भी और अब भी कह रहा हूँ, हमारे लिए देश पहले है, देश हमारे लिए प्रथम है। जितनी सबको मोहब्बत है उससे इस देश के आम भारतीय नागरिक को मोहब्बत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है कि हमारा मुद्दा और हमारे देश की परिस्थिति। तो हमारी राष्ट्रीय टीम ने एक फैसला किया कि हम लोग देश के साथ, सरकार के साथ इन परिस्थितियों में खड़े हैं। हमारा मुद्दा है, रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में हम फिर संघर्ष करेंगे, फिर लड़ेंगे, रैली करेंगे, महारैली करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों देशों के बीच जो इस समय तनातनी चल रही, इन परिस्थितियों में क्या होगा, कैसे होगा, ये भी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मैं तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैं पत्र लिखा इसीलिए कि हम सब आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ हैं। देश के किसी कोने में अगर आतंकवादी कोई घटना करता है, हमारे नागरिकों को मारता है, हमारे देश की क्षति करता है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई लीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमारा संगठन NMOPS, उसके सहयोगी संगठन आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बात के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बार बार एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो इसका मतलब हमारी भी कहीं कमजोरी है, उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। और देश पर बाहरी ताकतों का संकट आए तो हम पूरी मजबूती के साथ अपनी सब चीज़ों को छोड़कर देश के साथ खड़े हैं। और आज NMOPS ने वो
दिखाया। इनम ओपीएस ने वो करके दिखाया जो लोग सोच नहीं पाते हैं। कठिन था निर्णय, मैं बार बार कह रहा हूं। जब मेरे पास मैसेज आता था कि इतने लाख की मैंने बसें बुक की हैं, जब मेरे पास फ़ोन आता था कितने लोगों को मैंने रिजर्वेशन कराया है, जब मेरे पास मैसेज आता था कि सर मेरे ज़िले में इतनी बेहतरीन तैयारी हो गई, निर्णय लेने के पहले उन सारे विषयों पर भी सोचता था। लेकिन इस दौर में भी मुझे खुशी इस बात के लिए है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एनएम ओपीएस पर, विजय बंधु पर, उनकी टीम पर विश्वास करता है। ये मुझे फक्र है आप सब पर। इस बड़े निर्णय के साथ भी आप खड़े हैं, कठिन निर्णय के साथ भी आप खड़े हैं। ये आपकी संवेदना, ये आपके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और देश के प्रति जो आपकी निष्ठा है उसको प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, धरना प्रदर्शन हम सब ने 10-11 सालों में खूब किया है, आगे भी कर लेंगे। सामान्य परिस्थिति आएंगी, हम फिर करेंगे, फिर मजबूती से अपने मुद्दे को उठाएंगे, अपने मुद्दे को कहेंगे, लड़ेंगे, सरकार से बार बार लड़ेंगे, सरकार की बार बार आलोचना करेंगे। सरकार हमने बनाई है तो हम आलोचक भी होंगे। लेकिन जब देश हित का फैसला होता है, देश पर संकट आता है, तो हमें सारी बातों को भूल करके खड़े होना होता है। और मैं पुनः प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सेना की एक रत्ती, एक पद कटौती नहीं होनी चाहिए, पूरी भरी जानी चाहिए, अस्थायी भरी होनी चाहिए। अग्निवीर जैसी व्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह, मैं पहले भी था और आज भी कह रहा हूं। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये निर्णय आप अपने लिए अच्छा मानिए, अपने लिए अच्छा मानिए, क्योंकि इसके माध्यम से भी हमने सरकार को, प्रधानमंत्री को, इस देश को बताने का काम किया है कि हम शिक्षक कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, उससे 1000 गुना अपने देश के लिए भी मरना और लड़ना जानते हैं।